अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एमसीक्यूज़ आज की वीडियो का टॉपिक है और ये एमसीक्यूज़ सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग से लिए हैं मैंने। मेरा नाम ज़ीशान अकबर है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने को मिलें। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ यहाँ पे है कि सॉइल मैकेनिक्स की टर्म सबसे पहले किसने इस्तेमाल की थी? मीन्स हु यूज्ड सॉइल मैकेनिक्स फॉर फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। इट मीन्स कि सॉइल मैकेनिक्स का मुजिद कौन है? सॉइल मैकेनिक्स को सबसे पहले दरियाफ्त किसने किया या इसको इन्वेंट किसने किया या इसके बारे में स्टडीज किसने स्टार्ट की थी? तो चार यहाँ पे ऑप्शंस हैं और मोस्ट ऑफ अस नोज नो के सबसे पहला जो बंदा था वो तरजागी था जिसने सॉइल मैकेनिक्स को स्टडी करना शुरू किया था। सेकंड इज कि ऐसी कौन सी सॉइल है जो रनिंग वाटर से ट्रांसफर होती है, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज हैं सॉइल को ट्रांसफर करने के। हवा की वजह से भी हो सकती है, जो हवा चल रही होती है या तूफान आते हैं, आंधियां आती हैं, उनकी वजह से भी। ग्लेशियर्स की वजह से भी हो सकती हैं। सॉइल आपको समंदर के अंदर भी मिल सकती है, सी शोर्स पे मिलती है। तो कौन सी सॉइल टाइप है जो रनिंग वाटर से ट्रांसफर होती है? दिस सॉइल इज नोन एज, यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं: एयुलियन सॉइल, मेरीन सॉइल, एलुवियल सॉइल एंड लेकोस्ट्राइन सॉइल। तो the soil transported by the running water is called alluvial soil. So third MCQs is the soil transported by wind is called. There are also four options और इसका जो आंसर है वो एलियन सॉइल है। और इसका सेकंड ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देखें, मेरीन सॉइल है, जो सी शोर्स पे सॉइल आपको मिलती है उसको हम एलियन सॉइल मेरीन सॉइल बोलते हैं। फोर्थ एमसीक्यूज की तरफ बढ़े तो बॉटम ऑफ लेक्स पे जो सॉइल मिलती है, द सॉइल्स डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ लेक्स, क्योंकि लेक्स स्टैटिक होती हैं, उनमें पानी मूव नहीं करता। तो स्टैटिक वाटर जब डिपॉजिट होता है या रेजरवायर्स जो होते हैं डैम के अपस्ट्रीम पे, तो उनमें जो सॉइल स्टोर होती है या डिपॉजिट होती है बॉटम पे सिल्टेशन की वजह से, तो उस सॉइल को हम क्या नाम देते हैं? तो एक ही टाइप बचती है। एलियन सॉइल विंड की वजह से ट्रांसफर होती है, एलुवियल सॉइल मूविंग वाटर की वजह से ट्रांसफर होती है, मैरीन सी शोर्स पे। तो फिर इसका ऑप्शन यही बचता है कि ये लेकोस्ट्राइन सॉइल होगी। फिफ्थ एमसीक्यूज है द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स में दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो बर्फ पिघल के बर्फ नीचे आएगी, तोदे गिरेंगे उसके, या फिर पानी बन के वो पिघल के नीचे आएगी। तो इस पानी या आइस के साथ जो भी सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट। सिक्स एमसीक्यूज यहाँ पे है सोर्स ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल कहाँ से हासिल हो सकती हैं? तो यहाँ पे तीन टाइप्स की रॉक्स मोस्टली हमने पढ़ी हुई हैं, मेटामॉर्फिक हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री हैं। तो ऐसी इन तीनों में से कौन सी रॉक है जो सोर्स ऑफ सॉइल के तौर पे काम करती है? तो ये तीनों एज अ सोर्स ऑफ सॉइल काम करती हैं। मींस इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी, दैट ऑल ऑफ दीज सॉइल रॉक्स आर सोर्सेज ऑफ सॉइल्स। सेवंथ एमसीक्यूज है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग किस प्रोसेस के जरिए से हो सकती है? तो इसमें भी चार ऑप्शंस हैं, हमें मिलते हैं। हाइड्रेशन, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है, पानी की वजह से, पानी जिस रिएक्शन में होता है या किसी चीज़ के अंदर पानी ऐड हो जाए। कार्बोनेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में। लीचिंग है, केमिकल्स का रिसना। और ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन अगर किसी चीज़ में ऐड होती है। तो ये चारों केमिकल प्रोसेसेस हैं और ये चारों के चारों सॉइल की या रॉक्स की डिसइंटीग्रेशन में यूज़ होते हैं, केमिकल वेदरिंग में यूज़ होते हैं। इट मीन्स all of these is the correct option for this MCQ. Question number 8 is water सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर इज कॉल्ड। अब ये जो एक तो हमने इसको नाम बोला था ना, ये एलुवियल सॉइल होती है। दूसरा जो ट्रांसपोर्ट होके चली गई तो उसका क्या नाम है? अब देखें, एक जगह से फर्ज करें कोई एक है पहाड़, हिली एरिया है, वहां से पानी गुजर रहा है। वो जो पानी उस मट्टी को या उस सॉइल को उखाड़ रहा है वहां से, तो उसको हम एलुवियल सॉइल बोलेंगे। लेकिन वो दूसरे टर्म्स में क्या होगी? क्योंकि वो सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, दैट इज व्हाई दिस सॉइल इज नोन एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और जो पीछे सॉइल बच जाएगी या जो रॉक्स बच जाएंगी, उनको उसको हम नाम देंगे रेजिडुअल सॉइल। क्वेश्चन नंबर 9 इज कौन सी सॉइल इनमें से रेजिडुअल है? क्ले रेजिडुअल सॉइल है, सिल्ट रेजिडुअल सॉइल है, या सैंड रेजिडुअल सॉइल है? या आपसे कोई बंदा पूछे कौन सी इनमें से ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है। क्ले भी रेजिडुअल है, सिल्ट भी रेजिडुअल है और सैंड भी रेजिडुअल है। क्ले भी ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, सिल्ट भी ट्रांसपोर्टेड है और सैंड भी ट्रांसपोर्टेड है। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाएं
कि द डेप्थ बिलो ग्राउंड सरफेस टिल विच सिविल इंजीनियर इज कंसर्न्ड इज हाउ मच डेप्थ, कि हम एज अ सिविल इंजीनियर कितनी डेप्थ ज़मीन की सतह के नीचे या सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे कितनी डेप्थ तक इंटरेस्टेड होते हैं। इसके कुछ ऑप्शंस हैं 0 to 5 मीटर्स, 5 to 10 meters, 10 to 15 and 15 to 20. तो mostly civil engineers are concerned with the depth from 10 meter to 15 meter. तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो 10 से 15 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच सॉइल हैज नो कोहियन, कौन सी सॉइल है जिसमें कोई कोहियन मतलब पार्टिकल्स, सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती हैं। तो इसके भी ऑप्शंस हैं क्ले, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड सिल्ट। तो जो मोस्टली कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स होती हैं वो उनमें कोई कोहियन नहीं होती और हम कह देते हैं कि उनमें अप्रॉक्सीमेटली C0 है। तो यहाँ पे चूंकि सैंड केली है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, तो हम कहेंगे सैंड में कोहियन 0 होती है, अप्रॉक्सीमेटली 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 12 इज सिल्ट जो है, सिल्ट उसके मैक्सिमम ग्रेन का मैक्सिमम साइज, द मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रेन्स ऑफ सिल्ट इज अबाउट, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। तो सिल्ट का मैक्सिमम जो साइज है दैट इज 0.06 मिलीमीटर्स। विच सॉइल इज नियरली इनकम्प्रेसिबल, कौन सी ऐसी सॉइल है जो कंप्रेसिबल नहीं है, जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। तो 3 ऑप्शंस यहाँ पे हैं, चौथा नन ऑफ दीज है। तो सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सिल्ट चूंकि पानी को अपने अंदर स्टोर करती है और कंसोलिडेशन इसमें ज्यादा देर के लिए होती रहती है, इसलिए ये कंप्रेसिबल है। क्ले भी कंप्रेसिबल है, तो राइट ऑप्शन इज सैंड भी कंप्रेसिबल है। तो सारी की सारी सॉरी ये यहाँ पे मैंने इसको रॉन्ग ऑप्शन क्लिक किया है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो सैंड है। सैंड इज इनकम्प्रेसिबल, सैंड कंप्रेस नहीं हो सकती क्योंकि इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ही, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ही आपका जो कंसोलिडेशन है वो हो चुकी होती है। तो ये ऑप्शन इसका ठीक नहीं है। तो सैंड इज नियरली इनकम्प्रेसिबल। नियरली का मतलब थोड़ी बहुत तो कंप्रेशन हो सकती है, लेकिन मोस्टली दिस इज इनकम्प्रेसिबल। क्वेश्चन नंबर 14 इज जब आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करते हैं तो जो वाटर यूज करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की डिटर्मिनेशन के लिए, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। 4 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्रीज, 17 या 36। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स दिस टेम्परेचर इज फिक्स्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का एंड 15th क्वेश्चन है, व्हेन द सॉइल पार्टिकल्स आर लेस देन 0.002 मिलीमीटर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ईच पार्टिकल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब पार्टिकल्स का साइज 0.002 मिलीमीटर से कम हो जाए तो फिर उन पे ग्रेविटी की फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन उस पार्टिकल पे कितनी होगी, मतलब बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी एज कंपेयर टू लार्जर पार्टिकल्स, या फिर नेग्लिजिबल होगी, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है वो है कि अगर पार्टिकल्स का साइज 0.002 से लेस हो जाता है तो फिर इन पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल होती है। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँचती रहें।